नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियां। ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको आधारभूत संरचनाओं के या रचनाएं जो है उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि बिंदु क्या है, यानी किसी समतल के अंदर कोई पॉइंट है या कोई अपने डॉट लगाते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, बिंदु। दो बिंदुओं को मिलाकर बनने वाला कोई रेखा है उसको बोलते हैं रेखाखंड, और ऐसा रेखाखंड जो दोनों दिशाओं में बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, रेखा। यानी मैं इसके ए बी की बात करूं तो ये क्या है, रेखाखंड है। रेखाखंड यानी रेखा का एक हिस्सा। और ये इस पूरे की बात करूं तो दोस्तों ये क्या है, रेखा है। अब देखिए, अगर कोई रेखाखंड है वो एक ही दिशा में बढ़ता है, एक ही दिशा में बढ़ता है तो इसको कहते हैं किरण, इसको बोलते हैं किरण। अगर एक ही दिशा में बढ़ता है किरण, दोनों दिशा में बढ़ता है तो वो रेखा हो जाती है। अगर दोनों तरफ बिंदु लगे हैं, पॉइंट है, किधर किस तरफ भी नहीं बढ़ रहा है तो वो क्या होता है, रेखाखंड होता है। अब देखिए, कोण, एक ही बिंदु से दो रेखाएं जब निकलती है, एक ही बिंदु से दो अलग अलग दिशाओं में निकलने वाली रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है ये क्या है, हमारा कोण है। और ये बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष बिंदु कहलाता है, शीर्ष बिंदु। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होगी। समांतर रेखाएं यानी दो रेखाएं जब बराबर दूरी पर हो, यानी दोनों तरफ कहीं भी इनको बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को काटती नहीं है, तो वो क्या होती है, समांतर। यानी इनके बीच की दूरी क्या रहती है, समान रहती है, समान अंतर वाली रेखाएं। एक होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, वे रेखाएं जो कहीं एक दूसरी रेखाओं को एक बिंदु पर काटती है। दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं अपने, इसको तिर्यक रेखा बोलेंगे। अब तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं द्वारा जो कोण बनते हैं उन कोणों के बारे में अपने जानकारी लेंगे, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। ये नॉर्मल सी बात थी जो आप सभी को ही पता है। अब अपने बढ़ते हैं आगे मेन टॉपिक की ओर। देखो, दो समांतर रेखाएं खींच रहे हैं अपने, दो समांतर रेखाएं। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है। और जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों को मैं पहले नाम दे देता हूं, फिर अपने कोणों की बात करेंगे कि कौन सा कोण किससे संबंधित है। अब देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं शीर्षाभिमुख की। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे कोण जो क्या, जिनके शीर्ष क्या हो, एक दूसरे के साथ मिले हों। यानी जब दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ने वाले कोण, जैसे ये कोण और ये कोण, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में बनते हैं तो ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं। ये बात ध्यान रखना, बराबर होंगे। यदि ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री का ही होगा। ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें देखो, शीर्षाभिमुख कोण, एक का शीर्षाभिमुख 3 आ गया, दो का 4 आ गया, 5 का 7 आ गया, 6 का 8 आ गया। तो ये सारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब मैं बात करता हूं एकांतर। एकांतर अपने दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो होता है अंतः एकांतर, अंतः एकांतर। एक होता है बाह्य एकांतर। बाह्य एकांतर, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर, ये सारे सारे समान कोण हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं पहले। यानी जो समान होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण, एकांतर कोण दो प्रकार के होंगे अपने पास, एक अंतः एकांतर होगा, एक बाह्य एकांतर होगा। एकांतर का मतलब होता है एक का अंतर, एक का अंतर। एक का अंतर कैसे, देखिए, सबसे पहले अपने कोण एक का एकांतर कोण देखते हैं। एक का एकांतर कोण क्या होगा, तो एक है वो इस रेखा के बाहर की तरफ है, इस रेखा के बाहर की तरफ है। तो अपने देखते हैं कि दूसरा ऐसा कोण जिसका एक का अंतर हो इससे और रेखा के बाहर की तरफ हो, तो ये नीचे वाली रेखा, इस पे देखता हूं, इससे बाहर की तरफ हो और एक का अंतर हो, तो ये तो जस्ट इसके सामने है। इससे एक का अंतर किससे है, 6 से है। यानी कोण 1 और कोण 6, कोण 1 और कोण 6 क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और कैसे, बाह्य एकांतर है। ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं दो का बाह्य एकांतर, तो दो देखो रेखा के ऊपर की तरफ है,
तो रेखा के नीचे की तरफ अपने को देखना है, अंतर करना है। तो ऊपर की तरफ है तो ये भी इस रेखा के नीचे की तरफ है, 2 का एकांतर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 6 तो आमने सामने हैं। तो ये 1 का अंतर करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो एकांतर क्या आ जाएगा अपने पास, 2 का कोण, 2 का एकांतर क्या आ गया, कोण 7 आ गया। अब देखिए आगे, अब मैं बात करता हूं अंतः एकांतर की। अब जैसे बात की है बाह्य एकांतर की, ठीक वैसे ही अंतः एकांतर की बात करेंगे। तो अंदर की तरफ हो और एकांतर हो, बाह्य का मतलब बाहर की तरफ हो और एकांतर हो। तो अंतः के अंदर अंदर की तरफ हो, यानी दोनों कोण अंदर की तरफ हो गए। तो 4 का एकांतर कोण देखना है, तो 4 का 1 का अंतर, 4 का 1 का अंतर है, तो ये तो सामने है, 1 का अंतर क्या है, 5 है, और अंदर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, कोण 4 का अंतः एकांतर क्या हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा। ये बहुत ही समझने वाली बात है, यहाँ पे गड़बड़ी बहुत जल्दी होती है। कोण 3 का अगर अंतः एकांतर की बात करें तो कोण 3 का अंतः एकांतर क्या हो जाएगा, कोण 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 इसके सामने, 1 का अंतर करेंगे तो इधर आ जाएंगे कोण 8, यानी कोण 3 का क्या हो जाएगा, कोण 8 हो जाएगा। ये हो गए अंतः एकांतर कोण। ये कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। एक तीसरा कोण आता है अपने पास, संगत कोण। संगत कोण यानी जिनकी संगत एक जैसी हो, जिनकी संगत एक जैसी हो, जैसे एक ही गुट के सदस्य हो। तो संगत, एक का संगत, संगत का मतलब यानी जिसका व्यवहार ये कर रहा है वैसा व्यवहार ही वो करने वाला है। तो एक का संगत, एक का संगत क्या होगा, एक ऊपर की तरफ है और इस तिर्यक रेखा के इस तरफ है। तो ऊपर की तरफ और इस तरफ बनने वाला कोण कौन सा है, तो 8 है। इस रेखा के ऊपर की तरफ और इस तरफ, इस रेखा के इस तरफ बनने वाला कोण कौन सा है, 8 है। तो कोण 1 और कोण 8 है, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। कोण 1 और कोण 8 दोनों क्या है, संगत कोण है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का संगत क्या होगा, तो 2 देखो इस तिर्यक रेखा के तो इस तरफ आ रहा है, यानी दाहिनी तरफ आ रहा है, और इस जो ये समांतर रेखा है इससे क्या है, ऊपर की तरफ है। तो इस समांतर रेखा से ऊपर की तरफ और इस तिर्यक रेखा से दाहिनी तरफ, यानी कोण क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो कोण 2 का संगत क्या आ जाएगा, कोण 2 का संगत आ जाएगा कोण 5। इसी प्रकार बात करूं कोण 4 की, तो कोण 4 का संगत क्या होगा, कोण 4 है वो नीचे की तरफ है और इस तिर्यक रेखा की क्या है, बाईं ओर है। तो इस समांतर रेखा से नीचे की तरफ और इस तिर्यक रेखा के बाईं ओर की बात करूं तो बाईं ओर 8 और 7 दो कोण है, लेकिन इस रेखा से नीचे की तरफ कौन सा है, तो केवल और केवल 7 है। तो कोण 4 का संगत क्या आ जाएगा, कोण 7 आ जाएगा। इसी प्रकार बात करूं कोण 3 की, तो कोण 3 का संगत क्या बचेगा, कोण 6 बचेगा। तो कोण 3 का संगत है वो कोण 6 बचेगा। अगर इन सभी कोणों के बारे में आपको ज्ञान है तो ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है। ये जो 3 या 4 क्वेश्चन रीट के अंदर देखने को मिलते हैं तो ये फ्री के नंबर मान लो आप, इतना इजी है ये। तो ये थी अपने बात शीर्षाभिमुख कोण की, एकांतर कोण की और संगत कोण की। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक ऐसे कोण की जो समान तो नहीं होते हैं लेकिन उनका उपयोग बहुत होता है। वो कौन सा कोण है, अंतः सम्मुख। अंतः सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, ध्यान रखना। अंतः यानी अंदर की तरफ, सम्मुख यानी आमने सामने, यानी जो कोण अंदर की तरफ है और आमने सामने है वो कोण। जैसे कोण 3 अंदर की तरफ है, कोण 5 भी अंदर की तरफ है और आमने सामने है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180। यानी कोण 3 प्लस कोण 5 का मान कितना होगा, 180 होगा। अगर एक कोण आपको दे दिया जाए तो दूसरा कोण आप 180 में से घटा करके पता कर सकते हैं। इसी प्रकार बात करूं कोण 4 और कोण 8 की, तो ये भी क्या है, अंतः सम्मुख है। अंतः सम्मुख कोण है तो इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, 180 होगा। तो कोण 4 प्लस कोण 8 ये भी क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर हो गई तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करता हूं मैं पूरक कोण की। पूरक या इसको कहते हैं अनुपूरक।
या इसको कहते हैं कोटि पूरक। ये सारे नाम इसी के हैं। पूरक कोण कह दो, अनुपूरक कह दो या कोटि पूरक कह दो, ये तीनों नाम एक ही कोण के हैं। तो पूरक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जैसे मान लो कि एक कोण आपको दे दिया कि 60 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, तो दूसरा इसका पूरक कोण है या इसका पूरक कोण क्या होगा? तो 60 के अंदर क्या जोड़ा जाए कि 90 हो जाए? तो आप कहोगे कि 30 जोड़ा जाए। 30 जोड़ा जाए तो 30 जोड़ते हैं तो 90 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा इसका 60 का पूरक कोण कितना आ गया? 30। अगर मैं बात करूं 30 का पूरक कोण तो 60, 60 का 30, 30 का 60। इसी प्रकार मैं एक और ले लेता हूं। जैसे आपको कह दे कि दो पूरक कोण हैं और दोनों बराबर हैं, पूरक कोण है और दोनों क्या है? बराबर हैं, तो कितना कितना आ जाएगा? 45 45 आ जाएगा। 45 45 आ जाएगा। जैसे मान लो ये भी x है, ये भी x है, बराबर कितना है? 90। x और x हो गए 2x बराबर 90। x बराबर क्या आ जाएगा? 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 45। यानी पूरक कोण कितना आ गया आपका? 45 आ गया। बताइए, पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण, कोई सा भी नाम दे दे आपको पेपर में, आपको ध्यान रखना है कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। बताओ, क्लियर है कि ये बात? ठीक है। अब बात करता हूं मैं दूसरे कोण की। एक और कोण होता है अपने, एक और कोण क्या होता है? संपूरक। संपूरक कह दो या परिपूरक कह दो, संपूरक कह दो या परिपूरक कह दो। ये कितना होता है? 180। अब देखो, ज्यादातर को कंफ्यूजन क्या रहता है? ज्यादातर को कंफ्यूजन क्या रहता है कि पूरक 90 का है या संपूरक 90 का है, या 180 का कौन सा है, 90 का कौन सा है। तो देखो, इसके अंदर अक्सर कितने उपयोग में ले रहे हैं अपने? 3 है ना, 1 2 3, और इसमें 1 2 3 4 और आधा, ये यानी 4.5 अक्षर है। इसमें 3 ही है, तो जिसमें कम है वो छोटा है, जिसमें ज्यादा है वो बड़ा है। यानी पूरक वाला 90 का है और संपूरक वाला 180 का है। बताओ, क्लियर है ना बात? इसी प्रकार संपूरक या परिपूरक में आपको क्वेश्चन क्या दे देगा वो? जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक कोण है वो 120 डिग्री का है, इसका संपूरक बताइए, इसका संपूरक बताइए, तो आप कहोगे 60 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। तो दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, तो एक 120 है, दूसरा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बताओ, क्लियर है क्या बात? ठीक है। संपूरक की बात हो गई, परिपूरक की बात हो गई, पूरक की भी हो गई। अब देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं? न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, किंतु 0 से क्या हो? बड़ा हो। 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो? छोटा हो। या ऐसे लिख दे कि बड़ा हो किससे? 0 से। छोटा हो किससे? 90 से। ये या ये एक ही बात है दोनों, ठीक है ना? तो 0 से तो सॉरी, ये ऐसे लगेगा, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो किंतु 90 से क्या हो? छोटा हो, तो वो कौन सा होता है? न्यून कोण होता है। अगर मैं बात करूं समकोण की, तो समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी 90 डिग्री का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अब मैं बात करूं और तो अपने अधिक कोण की, तो अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, 90 डिग्री से तो क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। 180 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। तो ये हो जाएगा अपने अधिक कोण। एक होता है सरल कोण। सरल कोण, इसका एक दूसरा नाम है क्या? ऋजु कोण। ऋजु कोण भी सरल कोण को ही कहते हैं, ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं हो कि पेपर में आ जाए ऋजु कोण और आप कह दो कि हमें ऋजु कोण तो पढ़ाया नहीं है, सरल कोण पढ़ाया हमें तो ऋजु कोण भी क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। अब बात करूं आगे तो वृत्त कोण की। वृत्त कोण, तो वृत्त कोण क्या हो जाएगा? 180 से जो कोण बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? वृत्त कोण हो जाएगा। 180 से बड़ा वृत्त कोण हो जाएगा। और 360 डिग्री का कोण क्या होगा? वृत्त होगा। यानी वृत्त है, पूरा सर्किल है, वो कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है।
अब बढ़ते हैं अपने आगे इस प्रश्नावली की तरफ। आसन कोण। आसन कोण देखो, यानी ऐसे कोण, जैसे मान लो ये मैंने कोई रेखा खींची है, ऐसे दो कोण होंगे। अब इसकी विशेषता बता देता हूं ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी विशेषता। विशेषता क्या होती है इसकी, यानी दो आसन कोण कब होंगे, आसन कोण की विशेषता है ये, ध्यान रखना। आसन कोण यानी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और शीर्ष बिंदु क्या हो, एक हो, शीर्ष बिंदु एक हो। ये दोनों बातें जिसमें लगती है वो आसन कोण होगा। अब देखो ये कौन सा कोण आसन कोण होगा। जैसे ये कोण है 1 नंबर और ये कोण है 2 नंबर, तो क्या ये दोनों आसन कोण है? तो अपने देखेंगे भी 1 नंबर कोण किस भुजा से मिलकर बन रहा है। ये बिंदु दे दूं मैं ए, ये बी, और ये सी है और ये डी है, तो आप कहोगे कि ए बी सी ये कौन है 1 नंबर, यानी ए बी और बी सी भुजा से मिलकर के बना हुआ है। अगर मैं बात करूं 2 नंबर कोण की, तो ये ए बी और बी डी भुजा से मिलकर के बना हुआ है, तो ए बी भुजा तो दोनों में आ रही है ना, तो ए बी भुजा दोनों में आ रही है। इसका मतलब पहला नियम तो अपना सही है कि एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में आनी चाहिए। और दूसरी बात कि शीर्ष बिंदु क्या हो, एक हो, यानी दोनों में बी बिंदु कॉमन आ रहा है। देखो यानी बी बिंदु पर ही तो बना हुआ है, ये कोण है तो और ये कोण है, तो दोनों बी बिंदु पर ही बने हैं, तो ये दोनों क्या है, आसन कोण है। एक और बता देता हूं आपको, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, रेखिक युग्म क्या होता है, एक सरल रेखा है, इसके ऊपर अपने कोण बना रहे हैं। जैसे ये कोण बना दिया, ये कोण 50 है, ये कोण कितना हो जाएगा 130, यानी ऐसे दो कोण जिनका जोड़ क्या हो 180 हो, वो क्या होते हैं, रेखिक युग्म होते हैं। यानी जिन दो कोणों का जोड़ 180 होगा वो रेखिक युग्म होगा। और बताओ क्लियर हो गया ये आसन कोण? ठीक है, नहीं आएगी दिक्कत। आसन कोण का यूज बहुत ही कम होगा अपने, आसन कोण का यूज है वो बहुत ही कम होगा। अब देखिए एक आसान सा प्रश्न लेता हूं। ये दो सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही है। ये कोण 140 का है, ये कोण 140 डिग्री का है। तो ये कह रहा है कि ये कोण x है, ये y है, ये z है। इन तीनों के मान बताने हैं कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा और z का मान कितना होगा। तो बताओ कितना कितना होगा। सबसे पहले तो बताओ मेरे को y का मान कितना होगा, 140 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अभी मैंने बताया था शीर्ष अभिमुख कोण है। शीर्ष अभिमुख कोण और शीर्ष अभिमुख कोणों का योग कितना होता है, शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं, समान। जब ये 140 है तो ये भी क्या होगा 140 होगा, यानी y का मान क्या आ गया 140। अब देखो आप, ये एक सरल रेखा पे बना हुआ है, ये एक सरल रेखा पे बना हुआ है। जब ये 140 है तो ये कितना होगा, तो पूरा कोण तो 180 होता है ना, सरल रेखा का अपने पढ़ा है। तो जब ये 140 है तो ये पीछे कितना बच गया 40। अब मैं बात करूं x की, तो जब ये 40 है तो ये भी इसका शीर्ष अभिमुख कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा 40। तो बताओ कन्फर्म है क्या बात, कन्फर्म है क्या? ठीक है। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले नॉर्मल क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ। अब ये कह रहा है कि 2x + 4 तथा x - 1, x - 1 रेखिक युग्म कोण है। रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण है। ठीक है, जब ये दोनों रेखिक युग्म कोण हैं तो आप मेरे को बताइए कि x का मान है वो क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था कि रेखिक युग्म जो कोण होते हैं
उनका योग कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है, यानी इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा? 180 होगा। तो ये क्या है? 2x + 4 + x - 1 बराबर क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। अब देखो प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, यानी प्लस का क्या बच गया? 3। 2x प्लस के है, x प्लस का है, ये हो गया 3x बराबर 180। 3 प्लस का है, माइनस में ले जाओ, ये 3x के बराबर। अब 3 घटाएंगे इसमें से तो ये क्या बचेगा? 170। अब देखो x के साथ में 3 गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में जाएगा। जब 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 59। तो ये क्या आ गया? x का मान आ गया। बताइए क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया? फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या हो गया? जी बोलिए। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है। पहले जो पूरे प्रश्न करवाऊंगा, जितने किताब में दिए हुए ना 9th क्लास के अंदर जितने भी दिए हुए हैं इससे संबंधित, वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। ये दो कोण हैं, दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही है। ये कोण है, ये है 52 डिग्री का, ये 52 डिग्री का है। तो मेरे को बताइए कि ये कोण कितना होगा? x का मान कितना होगा? जब ये 52 है तो x का मान कितना आएगा? तो अपने ये देखेंगे कि ये एक सरल रेखा है, इस पे बनने वाले कोणों का युग्म क्या है? 180 होगा। तो ये 52 है तो पीछे ये कितना बचेगा? 138 या 128? 138 या 128? 128, हाँ 128 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब देखिए मैं त्रिभुज के अंदर थोड़े से आपको कोण बता देता हूं। पहले त्रिभुज के कोण, ये मान लो त्रिभुज है अपना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। त्रिभुज के कम से कम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं? बताइए मेरे को। त्रिभुज के कम से कम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं? 2 कोण न्यून कोण हो सकते हैं। क्योंकि देखो अपने तीनों प्रकार के त्रिभुजों की रचना करके देखते हैं। एक तो त्रिभुज लेते हैं समबाहु, ये मान लेते हैं समबाहु है। समबाहु होगा तो सारे कोण क्या हो जाएंगे? 60-60 के हो जाएंगे। ठीक है, एक अपने लेते हैं ये समबाहु या समकोणिक कह देते हैं, समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक, या इसको समान कोणिक त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो ये समबाहु ही होगा। अब एक बात करते हैं अपने अधिक कोण की, कि अधिक कोण वाला त्रिभुज है वो क्या होगा? तो अधिक कोण के अंदर एक कोण बड़े से बड़ा कितना ले सकते हैं अपने? यानी अधिक कोण होना चाहिए 90 से बड़ा होगा। तो यानी मान लेते हैं ये 100 डिग्री का है, तो पीछे इन दोनों का जोड़ कितना है? 80 है। यानी ये अगर 40 या 50 या 60 या 70 या आपको 79 भी दे दिया जाए तो ये 1 होगा। यानी ये दोनों न्यून कोण ही तो हुए। इसके बाद बात करते हैं समकोण की। समकोण की, तो समकोण के अंदर एक कोण 90 डिग्री का है, तो पीछे दोनों कोणों का जोड़ ही 90 डिग्री होगा। तो एक कोण तो अधिक कोण हो नहीं सकता, एक कोण तो 90 से ज्यादा हो नहीं सकता। यानी दोनों कोण न्यून कोण है, इसमें भी दोनों कोण न्यून कोण है, इसमें भी 2 कोण न्यून कोण। यानी त्रिभुज की बात करूं तो कम से कम कितने कोण न्यून कोण हो जाएंगे? 2 कोण न्यून कोण हो जाएंगे। अगर आपको प्रश्न आ जाए कि त्रिभुज में कम से कम कितने कोण न्यून कोण होंगे, कम से कम कितने कोण न्यून कोण होंगे, इसलिए मैंने त्रिभुज की बात बताई है यहाँ पे। तो कम से कम 2 कोण न्यून कोण हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो कहीं एक मत कर देना, आप गलती से एक मत कर देना। 2 होंगे कम से कम न्यून कोण 2, अधिक से अधिक भी 2, कम से कम 1, अधिक से अधिक 2, ज्यादा से ज्यादा 2 कोण न्यून कोण हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं। ये देखो तीनों कोण न्यून कोण है, तो 2 कोण हो सकते हैं। 2 कोण न्यून कोण ही होंगे, कम से कम है 2 कोण।
एक कोण न्यून कोण हो तो दो कोण अधिक कोण हो नहीं सकते, यानी कम से कम त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण ही मिलेंगे आपको, कोई सा त्रिभुज उठा सकते हो आप। अब देखिए अपने आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये है इस प्रकार से कोई आकृति है, ये कह रहा है ये 58 डिग्री है, ये P है, ये Z है, सॉरी ये Z है, ये P है, नाम से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला यहाँ पे, ये X है, ये Y है, ठीक है। ये कोण दे रखा है 58 है, और ये कह रहा है कि ये रेखा L है, ये M है, ये N है, तो L है समांतर है M के और M समांतर है N के, यानी ये तीनों रेखाएं समांतर है। तो मेरे को ये बताइए कि P का, Z का, Y का, X का मान क्या क्या होगा। P का, Z का, Y का, X का मान ज्ञात करना है। सिर्फ आपको एक कोण दे रखा है 58 डिग्री का, तो वो पेपर में किसी एक का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ ले इनमें से, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो कि ये 58 है, तो ये कोण कितना होगा, क्योंकि देखो L समांतर है M के और M समांतर है N के, यानी L और N दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों में क्या संबंध बन रहा है। मैं अगर इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं और इस रेखा को इधर बढ़ा दूं और इस रेखा को इधर बढ़ा दूं, तो आप देखोगे ये अंतः एकांतर बने हुए हैं, यानी जब ये 58 है तो ये X भी कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। जब ये X 58 है तो ये क्या हो जाएगा, इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 58 है तो ये भी Z भी क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये 58 और Z क्या है, संगत कोण है, तो ये 58 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों अंतः सम्मुख कोण है, ये दोनों अंतः सम्मुख कोण है। तो अब मेरे को बताइए कि P का मान कितना होगा, तो 180 में से 58 घटाएंगे कितना बचेगा, 122, यानी P का मान 122 है। अब P का संगत कोण कौन सा है, Y है, यानी ये भी कितना है, 122 है। बताओ सारे कोण समझ में आए क्या, कैसे निकाला है मैंने। देखो कहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं है इन प्रश्नों में, इतने इजी प्रश्न आएंगे ये। बताइए क्लियर हुई या नहीं हुई बात, ठीक है। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें दिए हुए, और ये लगभग सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन है एग्जामों में आए हुए हैं। ये L है, ये M है, L और M है वो दोनों समांतर है, और ये कह रहा है ये कोण 125 का है, और ये कोण है ये कितना है, 141 का है, ये कोण 141 का है। ये बार वाला कोण कितना होगा, ये X है, इस X का मान कितना होगा बताइए। अब देखो इन दोनों कोणों से क्या इस कोण का कोई संबंध मिल रहा है क्या अपने को, पहले तो ये देखो कि इन दोनों कोणों से आपस में क्या इनका कोई संबंध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बताइए बताइए, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखो इनसे कोई संबंध नहीं मिल रहा है इनका, तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों के समांतर इस कोण से कोई एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये रेखा मान लो मैंने इसके समांतर है, वो एक रेखा खींच ली। अब संबंध नहीं मिल रहा है इस कारण अपने यहाँ पे रेखा खींच रहे हैं। जब ये 125 है तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ बाहर की तरफ थोड़ा सा।
जब ये 125 है अंदर वाला, इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, तो ये कोण और ये कोण इतना, ये सिर्फ इतने कोण की बात कर रहा हूं मैं, इतना कोण क्या होगा, तो जब ये 125 है तो ये भी 125 होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, अंतः एकांतर है, तो ये 125 आ गया। ये लो भाई, जब ये 141 है तो मैं इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, तो अब देखिए ये 141 है तो ये भी क्या हो गया, 141 हो गया। इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, तो 5 और 1 6, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 266। तो ये आपका आंसर आ गया। बताइए क्लियर है क्या बात। अब देखो इसमें कहीं कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इमेजिन कर सकते थे कि वे इसके समांतर होगी, तो इससे ऊपर वाला ये है, ये क्या हो जाएगा, इसका अंतः एकांतर हो जाएगा, यानी ये 125 और ये 141 है, तो ये भी 141, 141, 125, 266, ये आपका आंसर है, ये आपका ऑप्शन में मिलेगा। बताओ क्लियर है क्या। अब हो सकता है वो आपसे क्या इसका अंदर वाला पूछ ले, वो बाहर वाला नहीं पूछ करके अंदर वाला पूछ ले, तो अपने क्या करेंगे, तो भाई ये रेखा तो खींचनी है अपने को। अब देखिए बाहर वाला 266 है और मैंने बताया पूरा 360 होता है, पूरा क्या होता है 300, घेरा कितना होता है 360 का होता है, और बाहर वाला 266 है, तो 266 को घटा लो 360 में से, तो कितना बचेगा देख लो, 94। ये आपका आंसर है। बताओ क्लियर है या नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। दो समांतर रेखाएं हैं, दिखाई दे रहा है क्या साहब। दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये कह रहा है कोण 60 डिग्री है, तो इसको ये बताना है कि कोण, ये कोण है, ये x है, ये कितने डिग्री होगा बताइए। जब ये 60 डिग्री है तो x का मान कितना आएगा बताइए जल्दी से। साठ ही आ जाएगा। कैसे भाई 60 क्यों आएगा, ध्यान से देखो। 60 और इस x में कोई संबंध है क्या, पहले तो ये देखो। साठ में और इसमें कोई संबंध नहीं है, एकांतर कैसे बन रहा है। एकांतर तो अगर ये दोनों, या तो ये बाहर है तो ये भी इस रेखा के इधर होना चाहिए था, और ये इस रेखा के इधर है, ये इधर तो मान लिया, लेकिन ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ होना चाहिए, जबकि ये तो रेखा के ऊपर की तरफ ही है, तो ऐसे तो नहीं होगा। 120 होगा, 120 होगा। देखिए कैसे होगा बताइए, समझ में आ रही है क्या बात या नहीं आ रही है। देखो जब ये 60 है तो इसका एकांतर कोण क्या होगा, ये संगत कोण, ये संगत कोण है, ये कितना होगा, ये 60 होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। देखो संगत कोण को देखो, तो ये ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ है, ये इस तिर्यक रेखा के इधर है तो ये भी इधर है, जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब देखो ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, जब ये 60 है तो पीछे ये कितना बचेगा 120। बताओ क्लियर होगी क्या बात। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। सिर्फ कोण से भी निकाल सकते, कैसे भी निकाल सकते, देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से निकाल सकते। एक तो मैंने ये बता दिया संगत कोण का, दूसरा देखो यहाँ से ये शीर्ष समूह कोण है, ये 60 है, तो ये अंतर समूह कोणों का जोड़ कितना होगा 180 होगा, तो ये आ जाएगा। और ये देखो ये 60 है तो इसका एकांतर कोण क्या होगा, ये होगा बाह्य एकांतर, तो ये 60 आएगा। जब ये 60 आएगा तो ये एक सरल रेखा है, तो पीछे ये कितना बचेगा। देखो निकालने के बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे इसमें, आप निकालते कौन से तरीके से हो वो आप पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि आप कौन से तरीके से इसको निकालते हो। अब देखिए मैं दो डायग्राम और ले रहा हूं। ये L है, ये M है, ये N है, ये O है। ये कह रहा है L है वो समांतर है M के, ठीक है।
एन है वो समांतर है ओ के, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये कोण है, ये कोण 70 डिग्री का है, ये कोण 70 डिग्री का है, तो ये कोण है x, ये कितना होगा, ये x कोण है, ये कितना होगा। और एक डायग्राम ले रहा हूं, ये L है, ये M है, ये N है, ये O है, L समांतर M है, N समांतर O है, और ये कोण है, ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण x है, ये कितना होगा ये बताना है। दोनों डायग्राम देखो, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान। थोड़ा सा इमेजिन करोगे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, थोड़ा सा इमेजिन करना है। अब देखिए पहले तो ये देखो सबसे पहले कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या, यहाँ पे एक दूसरे के स्पर्श में है क्या, कहीं कोई कोण बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। तो अपने क्या करें, या तो अब देखो समांतर रेखा ये दोनों है, या तो इस रेखा को इधर बढ़ा लो, यानी इस रेखा के साथ मिटा तो जाए ताकि इनसे कोई कोणों से संबंध निकल जाए, या फिर ये दोनों समांतर रेखाएं तो इसको आगे बढ़ा लो। तो अपने किसी को भी बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, फिर मैं इसको बढ़ा के बताऊंगा। जब इसको बढ़ा लिया, मान लो आपने इसको बढ़ा लिया, यानी ये और ये समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जब ये कोण 70 है तो ये कोण कितना आएगा बताओ, 70 आएगा या नहीं आएगा। जब ये कोण 70 है तो ये कोण 70 होगा क्योंकि संगत कोण है। अब इसको ऐसे घुमाओ थोड़ा सा तो ये देखोगे भी ये रेखा है, ये रेखा, और इस रेखा को ये रेखा काट रही है और ये रेखा यहाँ है, ये कोण 70 है, तो ये कोण कितना होगा, ये इसका संगतित्व है, ये 70 हो जाएगा ना। जब ये 70 है, अब देखो ये रेखा और ये रेखा अपने को पता है समांतर है, इसने दिया है। जब ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 170 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। बताइए क्लियर है या नहीं है बात। भी जब दो कोण आपस में मिलान नहीं हो रहा है कहीं, तो अपने किसी न किसी समांतर रेखा को बढ़ाना है, ध्यान रखना। जो समांतर रेखा है ना उनमें से किसी एक रेखा को बढ़ा लो, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो मैं दूसरे से बताता हूं, अगर अपने इस रेखा को बढ़ा लेते तो कैसे होता। अपने इस रेखा को बढ़ाते हैं तो ये रेखा ऐसे बढ़ जाएगी आगे, ये रेखा बढ़ गई, ये इसके समांतर है। अब ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण 70 है, तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। अब देखो वही यही स्थिति बन गई, जब ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, संगत है। बताओ क्लियर है या नहीं है। पहले डायग्राम में x का मान 70 आ गया, बताओ क्लियर है, ठीक है। दूसरे की बात करें, ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे में इस रेखा को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, ऐसे यहां दे देता हूं L। अब देखो या तो समांतर रेखाएं ये है तो इसको नीचे बढ़ा लो, या समांतर रेखाएं ये दोनों है तो इसको इस रेखा से टच करवा लो ताकि कहीं न कहीं इनका संबंध मिल जाए। तो इस रेखा को मान लेते हैं अपने, इधर बढ़ाते हैं। तो जब ये 60 है तो ये कोण कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। भी ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये रेखा काट रही है, ये कोण 60 है, तो ये अंदर वाला क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, तो ये 60 हो जाएगा। अब ये दोनों कोण क्या है, अंतःसम्मुख है, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये दोनों अंतःसम्मुख है, तो ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बताओ क्लियर है क्या बात। जब ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से क्लियर है, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस रेखा को बढ़ा लेते हैं अपने। मान लीजिए कि इस रेखा को आपने नहीं बढ़ाया, आपने इसको बढ़ा लिया, आपने कहा भी हम तो इसको बढ़ाएंगे, तो इसको बढ़ा लो। इसको बढ़ाएंगे तो देखो ये 60 है तो ये इसका अंतःसम्मुख है ना, ये रेखा तो इस रेखा के समांतर है, तो ये 60 है तो ये 120 हो गया। अब ये दोनों अंतःसम्मुख हो गए, सॉरी संगत कोण हो गए, तो ये दोनों संगत हो गए, तो ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बताओ क्लियर होगी बात। भी आप जो समांतर रेखाएं हैं उन रेखाओं को आपस में संबंध बिठा लो, उन रेखाओं का आपस में संबंध आपको जब मिल जाएगा तो इन क्वेश्चनों का बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और ये एग्जाम में आए हुए हैं, काफी सारे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है और यहां से ये दो रेखाएं खींची है इसने, ठीक है। और अब इसने दिया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि ये रेखा L है, ये M है, तो L समांतर M है, एक बात तो ये दी है इसने। और ये कहा है कि ये कोण A है, ये B है, मान लेते हैं। तो इस बिंदु, यहाँ पे बिंदु देते हैं C, यहाँ पे बिंदु देते हैं D। तो कोण, अब देखो कोण DAB व कोण ABC के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं, ठीक है। तो अपने को बताना है कि कोण AOB का मान है वो क्या होगा। अब बताइए इस AOB का मान कितना होगा। AOB का मान कितना होगा बताइए। AOB का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, उम्दा क्वेश्चन है ये, इस किताब में शायद दी बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है ये। इस कोण का इतना कैसे आ सकता है, सोचिए आप। देखो एक बात ध्यान से देखो भाई, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये बात तो क्लियर है ना आपको। और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, इस कोण का और इस कोण का। ये बताइए मेरे को पहले तो कि इस कोण का और इस कोण का जोड़ कितना होगा, 180 होगा या नहीं होगा। अंतःसम्मुख कोण है और अंतःसम्मुख कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। अब ये कह रहा है कि इन दोनों कोणों का समद्विभाजन किया है, यानी दोनों कोणों में से कोई कितना ही हो अपने को कोई मतलब नहीं है, इस पूरे का समद्विभाजन हुआ है इस जोड़ का, तो कितना आएगा 90। यानी इसके अंदर भी 90 बचेगा। इन दोनों का जोड़, ये मान लो x है, ये y है, तो इन x और y का जोड़ भी 90 बचेगा। और ये मान लो जो भी है ये y x बचेगा, तो इन दोनों का जोड़ भी 90 बचेगा। समझ में आई कैसे। जैसे मान लो कि ये पूरा कोण है 70 होता, तो ये पूरा कोण कितना होता, 110 होता ना, तभी 180 होता। तो इस 70 का समद्विभाजन होता तो ये अंदर वाला कितना होता, 35। और इस 110 का समद्विभाजन होता तो कितना होता अंदर वाला, 55। ये बताओ क्लियर है बात भी। ये 35 है, ये 55 है। अब देखो 35 और 55 को जोड़ के देखो 90 आता है क्या, आ रहा है ना। तो यही बात मैं कह रहा हूं भी, त्रिभुज के अंदर भी बात जब भी आ जाए ना, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसके दो कोणों का समद्विभाजन हो रहा है, दो कोणों का समद्विभाजन हो रहा है। जैसे मान लो ये, अब ये क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, जैसे मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ ही गया दिमाग में अभी, ये कोण है, ये है 70 डिग्री, तो ये कोण बताना है, ये कोण कितना होगा, ये x का मान, ये कोण 70 डिग्री है। तो इसको बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। तो देखो दो कोणों का योग जब अपने पास हो और अपने को कहे कि उन दोनों कोणों का समद्विभाजन करना है, तो योग को भाग दे लेना, तो सीधा सीधा मिल जाएगा 90। यानी इन अंदर वालों का जोड़ 90 है, तो इस कोण का मान कितना हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, इन दोनों का 90 है, तो ये कितना हो गया, ये त्रिभुज ही तो निकल के आ रहा है अपने पास ऐसे। इसीलिए मैंने त्रिभुज बताया था कि ये 35 है, मान लिया आपने, ये 55 है, तभी इनका 90 हो गया, तो ये कोण कितना बच गया पीछे, तो ये 90 डिग्री बच गया ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 90 180 होता है। तो AOB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, यानी कोई भी मान न देख करके उसने मान अपने से पूछ लिया और अपने निकाल दिया इसका मान। बताइए समझ में आई क्या बात। ये बात समझ में आ गई तो फिर आगे वाले पे चले, इस त्रिभुज वाले को करते पहले, ठीक है। तो ये कोण मैंने बता दिया 70 डिग्री है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा बताओ मेरे को, 110 होगा कि नहीं होगा।
भी ये त्रिभुज का एक कोण है, मैं इस रेखा को पहले हटा लेता हूं, मान लो यहां से ये रेखा मैंने हटा दी, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 110 बचेगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का समद्विभाजक है, ये भी इसका समद्विभाजक है और ये भी इसका समद्विभाजक है, तो ये x मान लेता हूं, ये y मान लेता हूं, तो अंदर वाले x और y का जोड़ कितना होगा ये बताओ मेरे को। तो इसके अंदर क्या कर लेंगे अपने 2 का भाग, यानी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। बताओ क्लियर है क्या बात? ये x और y का जोड़ कितना है, ये मान लेते हैं p। x और y का जोड़ कितना है 55 है। बताओ क्लियर है बात? ठीक है, तो जब ये 55 है तो ये कितना बचेगा मेरे को बताओ? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, 2 कोणों का जोड़ 55 है, तो पीछे एक कोण कितना बचेगा? 125। 125 बचेगा या नहीं बचेगा बताओ? ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन। अब अपने और बढ़ते हैं, आज के 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, कल फिर करेंगे अपनी इसी प्रश्नावली को, क्योंकि इस प्रश्नावली पर टाइम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये L1 में भी इसके संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, पेपर में पीछे वाले पेपरों को देखे उठा करके, तो उनमें 3 या 4, 3-4, 2-3, 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको करना बहुत ही जरूरी है। 3-4 नंबर बहुत है, वो अहमियत रखते हैं अपनी। और अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये 3 है और तीनों सरल रेखाएं हैं, इनको ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, ये कोण x है, ये कोण y है और ये कोण z है। अब इसने अपने को क्या बताया कि L, M, N, L समांतर है M के, समांतर है N के, यानी ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि x अनुपात y बराबर 3:7 है। x अनुपात y है वो 3:7 है, तो आप z का मान बताइए कितना होगा? z का मान बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए मेरे को कितना होगा z का मान। आ गया क्या आंसर? इतने टाइम में आ जाना चाहिए था। देखो x और y का अनुपात दे रखा है क्या, 7:3, यानी ये 7, ये 3 है, तो ये क्या है 7 है। अब अपने जानते हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180। तो जब ये 3 है तो ये 7 है, यानी इन दोनों का जोड़ अपने हिसाब से तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है, और ये कह रहा है जोड़ कितना है 180 है, तो 1 का मान कितना आएगा 18। अब ये 3 था, ये 7 था, तो 18 की ये कितना हो गया 54, यानी x का मान कितना आ गया 54 डिग्री। अब x का अंतःएकांतर कोण क्या है z है, तो ये भी कितना आ जाएगा 54 ही आ जाएगा। अपने को y का मान निकालने की जरूरत नहीं है, इसने पूछा ही नहीं है, अपने से z का मान पूछा है। बताओ क्लियर हुई क्या बात? बताओ जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आज की क्लास अपने यहीं खत्म करेंगे, कल नए क्वेश्चनों के साथ में शुरू करेंगे, और ये क्वेश्चन हो सकता है ये क्लास कल और परसों भी चल जाए। ठीक है ना, क्योंकि इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और जो इन किताबों में दिए हुए हैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। हो सकता है कि मैं पीछे वाली किताबें जैसे 6 से 8 तक की जो किताबें हैं उनसे जो क्वेश्चन है वो निकाल के ले आऊं और वो भी आपको साथ में करवा दूं। ठीक है ना, कोशिश मैं करूंगा पूरी। पहले 9th क्लास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उनको क्लासों की किताबों को भी देखेंगे अपने। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अब बताइए किसी को कोई समस्याएं हो तो इनसे संबंधित, या कल वाले जो क्वेश्चन करवाए थे उनसे संबंधित, या उनसे पहले, या फिर आपके कोई अन्य क्वेश्चन आपने निकाले हो तो उनसे संबंधित। किसी को कोई समस्याएं हो गणित के अंदर तो बताइए, क्वेश्चन बोलिए। जी बोलिए। और आज मेरा नया वीडियो आ रहा है चक्रवर्ती ब्याज पे, ठीक है ना,
तो जो कोई भी सेकंड लेवल की तैयारी कर रहा है या आपका भाई बहन कोई अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर बताइएगा। चक्रवर्ती ब्याज एक उम्दा अंदाज में, एक नए अंदाज के साथ करवाया मैंने, ठीक है ना। और आप भी देखिएगा उस वीडियो को तो आप भी चक्रवर्ती ब्याज कितने आसानी से निकाल पाते हैं। चक्रवर्ती ब्याज में कितने बड़े बड़े गुणा होते हैं, उनको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है। तो देखिएगा कैसे किया है मैंने। लगभग घंटे या 2 घंटे बाद में अपलोडिंग हो जाएगी उसकी। बोलिए। अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए, 1/4 हो जाती है। ऑप्शन बोल दीजिए फटाफट। हाँ सीधे ऑप्शन बोलिए। 8। बटा में नहीं है क्या, ये भिन्न है ये? अच्छा सीधे दे रखे हैं तो पूछा। अच्छा सवाल और है क्या? ठीक है, अंश व हर में ये जोड़ दिया जाए तो 1/4 बन जाएगी। ठीक है आगे बोलिए फिर। ठीक है। अच्छा अंश तथा हर का योग है। ठीक है, मैंने सोचा कि यही आपने क्वेश्चन क्लोज हो गया और आपको जो ऑप्शन है वो भिन्न का दिया हुआ है, तो इसमें भिन्न का ऑप्शन नहीं दिया हुआ आपको, ठीक है ना। तो अपने इसको कैसे करेंगे? तो अपने क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी संख्या है तो क्या हो जाएगा, 4x + 4 बराबर y + 1। अब देखो 4x - y बराबर 4 प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा, -3 आ गया। एक समीकरण तो ये बन जाएगी अपने पास। दूसरी समीकरण क्या बनेगी, इसको 3 से गुणा कर लेते हैं और इसको 1 से कर लेते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x + 6 बराबर इससे गुणा करेंगे तो y + 2। अब इधर आके घटाते हैं तो 3x - y बराबर क्या बचेगा, -4, क्योंकि 6 प्लस का इधर जाएगा माइनस में। बताओ इतनी बात समझ में आएगी क्या? ठीक है, अब दोनों समीकरणों ऊपर नीचे लिखते हैं। 4x - y बराबर -3, 3x - y बराबर -4। अब देखो यहाँ पे भी माइनस का y है और 1 ही है, और यहाँ पे भी माइनस का y है, 1 ही है। तो अपने क्या करते हैं, इनको घटा लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये तो कट गया, प्लस माइनस का हो गया। अब 4x प्लस के हैं, 3x माइनस के हैं, तो किसके बचेंगे, x के। प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, तो प्लस का कितना बचेगा, 1। यानी x का मान क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। अब x का मान आप यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, कहीं रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान आ जाएगा, देखो क्या, x का मान अगर यहाँ रखता हूं तो 4 × 1 - y बराबर 3। 4 एकम क्या आ जाएगा, 4 - y बराबर, सॉरी -3 है तो -3, प्लस का 4 है दूसरी तरफ माइनस में जाएगा, यानी y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर -3 - 4 -7, और y का मान अब माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 7। अब अंश बटे हर यानी x बटे y 1/7 है। ये भिन्न, तो अगर भिन्न पूछे तो 1/7 है, अगर इनका योग पूछे तो 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। बताइए क्लियर होगी क्या बात? अगर डायरेक्ट भिन्न दी होती तो अपने क्या करते, भिन्नों में से डायरेक्ट हटा लेते। अब इसने क्या है, योग दे दिया, योग दे दिया तो अपने इस प्रकार भिन्न निकाल ली इसकी। और बता, हाँ बोलिए। एक मिनट, 1/5 भाग में 4 की, हाँ यानी कोई संख्या है, ठीक है, जैसे मान लो ये है, इसके 1/5 भाग में, ये 1/5 है, इसके अंदर 4 की वर्दी, और इसी x के 1/4 भाग में 10 की कमी।
हाँ, तो कोई संख्या है उसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि और एक संख्या उसके 1/4 भाग में 10 की कमी है। अब ऑप्शन बोलिए फटाफट। 260, 280, 240, 270। सबसे पहले तो ये देखिए कि अपने को 5 का और 4 का भाग देना है इन दोनों संख्याओं में, क्लियर है ना। तो 5 का और 4 का भाग किस संख्या में नहीं जाता है, तो क्या 27 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं डेफिनेटली। ठीक है, अब आ जाइए, 3 ऑप्शन बच गए अपने पास, एक तो कट गया है। अब 3 ऑप्शन में अगर इसमें 5 का भाग दूं तो 12 पंजे 60 यानी 120। 120 में 4 जोड़ता हूं तो कितना आता है? 124 आता है। अब देखिए 4 का भाग दूंगा तो 4 का भाग कितने बार जाएगा? 4 छीके 24 और 500 के 20 65। 65 में से 10 घटाऊंगा तो क्या 124 बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे, तो ये भी नहीं होगी। अब देखिए इसमें 5 का भाग देते हैं तो 5 पंजे 25, 5 छीके 30। 1 मिनट, 5 का भाग क्या दिया इसमें? 1 मिनट 1 मिनट। 5 पंजे 25, 5 दूए 10, 52। 52 और 4 कितने हो गए? 56। और जबकि अपने ये किया था -10 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 55। तो ये 56 आ रहा है, ये 55 आ रहा, तो नहीं होगा। अब इसमें भाग दिया तो ये क्या आया अपने पास? 5 पंजे 25, 5 छीके 30, 56। 56 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 60। अगर 4 का भाग दे, 4 7 28, 70 - 10 कितना हो जाएगा? 60। ये ऑप्शन है आपका। बताओ, क्लियर हो गया? ठीक है, और बताइए। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? ठीक है, तो बाकी ने किसी ने कोई क्वेश्चन किए ही नहीं क्या, या सारे ही आ गए? बाकी जो और जुड़े हैं उन्होंने क्या कोई क्वेश्चन किए ही नहीं, या सारे ही आ गए? जितने किए थे उतने सारे आ गए, यानी रामानुजन बन गए आप सारे लोग हैं। चलो ठीक है, कल फिर मिलते हैं 3:20 पे।